हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी 6 सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर 2 देखेंगे। तो लास्ट में जो लेक्चर कराया था हमने उसके अंदर कुछ थ्योरम्स करवा दी थी और हमारा कंसेप्ट हो गया था जो इस एक्सरसाइज का है। ठीक है, अब क्या कंसेप्ट था? लीनियर कम्बिनेशन किस तरीके से होता हमारा, किस तरीके से होता था A1V1 प्लस A2V2 अप टू सोन ANVN, इस तरीके से होता था। ठीक है, उसके बाद हमने लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियरली डिपेंडेंट पढ़ा था। लीनियरली डिपेंडेंट में हमारे क्या होते थे, जो सारे के सारे स्केलर्स होते थे वो क्या होते थे, नॉट ऑल जीरो। और इंडिपेंडेंट में क्या होता था, सारे के सारे जो स्केलर्स होते थे वो क्या होते थे, जीरो। ठीक है, फिर हमने दो थ्योरम्स भी कर ली थी। आज हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या बोल रखा है कि इफ़ अ सबसेट S इक्वल्स टू V1 V2 Vn, हमें क्या दे रखा है, एक सबसेट दे रखा है V1 V2 Vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज़ ज़ीरो वेक्टर। क्या बोला है इन्होंने कि अगर हमारे पास एक सबसेट दे रखा है S जो कि वेक्टर स्पेस है VF, वो क्या दे रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज़ ज़ीरो वेक्टर, कि उनमें से एक भी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज़ ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल रखा है तो उसका मतलब हमारा क्या होता है कि जो स्केलर्स हैं वो सारे ज़ीरो होंगे। स्केलर्स ज़ीरो होंगे ना, वेक्टर्स का तो कुछ नहीं पता। इन्होंने क्या बोल दिया कि जो नन, अगर हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वेक्टर की भी कंडीशन दे दी इन्होंने कि फिर हमारा एक भी वेक्टर जीरो नहीं होगा, सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। ठीक है, अब देखो जैसे लेके चलते हैं कि ऐसा हमें ये दे रखा है V1 V2 अप टू सोन Vn, ये दे रखा है सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, जो गिवन चीज़ है वो हमने लिख दी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि नन ऑफ द वेक्टर ऑफ S इज़ ज़ीरो वेक्टर, कि एक भी जीरो नहीं है। तो हम इस वाली थ्योरम को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। तो हम लेके चल पड़ेंगे कि हमारा एक वेक्टर ऐसा है जो कि जीरो है, फिर उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी और फिर हमारा प्रूफ हो जाएगा कि कोई भी जीरो नहीं है। तो लेट इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो हमने इनके बीच में से कोई VR उठा लिया, जैसे V1 V2 अप टू सोन VR आ गया कहीं पे इनके बीच में, वो हमारा जो वेक्टर है ना वो क्या है, ज़ीरो है। हमारे स्केलर्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं A1 A2 अप टू सोन AN, तो वो किस तरीके से होगा, A1 V1 A2 V2 अप टू सोन, कहीं बीच में AR आएगा और उसके साथ में VR आएगा और VR की वैल्यू ज़ीरो है, प्लस AN VN इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर हमारा VR जीरो है, ठीक है, तो इसके साथ में, वरना फिर ये जीरो बाई जीरो मतलब जीरो इंटू जीरो फॉर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर ये हमारा जीरो तो AR जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर AR जीरो नहीं हुआ तो कम से कम एक हमारा स्केलर ऐसा हो गया जो जीरो नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन होगी, लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन होगी। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें क्या दे रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब देन V1 V2 Vn आर लीनियरली डिपेंडेंट विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन फैक्ट, हैंस ऑल आर नॉन जीरो। तो सारे के सारे जो वेक्टर्स है वो कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। बिल्कुल आसान सी थ्योरम थी। हमें S दे रखा था इस तरीके से वेक्टर स्पेस VF जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तब हमें प्रूव करना था कि इसमें से एक भी वेक्टर होगा ना जो वो नॉन जीरो नहीं होगा। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन के लिए ये मान के चल पड़े कि वो जीरो है। अगर वो जीरो है तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फिर जीरो के साथ तो जीरो होने से रहा। इसका मतलब यहाँ पे कम से कम एक एलिमेंट, एक स्केलर ऐसा आ गया जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब वो तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। लेकिन ये तो गिवन कंडीशन से कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है। इसका मतलब एक भी हमारा जो वेक्टर है वो जीरो नहीं होगा, सारे के सारे नॉन जीरो होंगे। ठीक है, 3.4 इसी से मिलती जुलती है, वो आप देख लेंगे, काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट देखें, और अगर समझ में ना आए तो कमेंट्स में बता देना। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना इसी का, उसमें करा दूंगी मैं। ठीक है, कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर ये समझ ना आए तो। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इफ़ अ वेक्टर V इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द सेट ऑफ n वेक्टर। हमारे पास एक वेक्टर V है जो कि लीनियर कम्बिनेशन है इन n वेक्टर्स का, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स V1 V2 Vn V फॉर्म अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट। क्या बोला है कि n तक हमारे पास जो सेट है ना, लीनियर कम्बिनेशन है हमारे n तक के वेक्टर्स का, वो तो क्या दे रखा है हमें, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ n वेक्टर्स ये। देन द सेट ऑफ वेक्टर्स, अगर हमारे पास फिर इस तरीके का सेट होगा तो वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब देखो
ये अगर हमारा वेक्टर है जो v है वो लीनियर कम्बिनेशन है इन सब का, तो हम लिखेंगे लेट v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन, जो दे रखा वही लिखा है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस देन देयर एग्जिस्ट। अगर लीनियर कम्बिनेशन है तो उस तरीके से लिखेंगे ना, कैपिटल V इक्वल्स टू a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके लिए हमारे स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो हमने लिखा कि v हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है इनका, तो हमारे स्केलर एग्जिस्ट करेंगे a1 a2 अप टू सोन an सच दैट, अब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है तो कैपिटल V इक्वल्स टू a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ये आ गया। अब ये हमने इतना लिख लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि अगर हमारे पास ये n तक तो वही है सारे के सारे वेक्टर, एक वेक्टर एक्स्ट्रा है, तो अगर हमारा इस तरीके का सेट होगा ना तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये n के बाद मतलब एक एक्स्ट्रा और ले लिया, ये भी जो कि क्वेश्चन में ही बोल रखा है। ठीक है, इस तरीके से ले लिया। तो इसके लिए हमारे जो सारे के सारे, अब जो ये वैल्यू है वो इस तरीके की थी हमारी v इक्वल टू ये। ठीक है, जो हमारा v है वो उधर लेके चले गए, एक तरीके से लगा लो, माइनस ऑफ v होगा, जिसके इस तरीके से हम लिख सकते हैं -1 इंटू वी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब a1 a2 an का तो हमें पक्का नहीं पता क्या है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमारे पास कम से कम एक स्केलर तो ऐसा हो गया जो कि नॉन ज़ीरो है। ये या तो नॉन ज़ीरो या जीरो हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, कम से कम एक तो हमें ऐसा मिल गया जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब जो हमारे ये वेक्टर्स वो कैसे हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट, और यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम, इफ़ अ सेट n+1 वेक्टर्स, n+1 वेक्टर्स कैसे, ये n और एक और, तो n+1 हो गए, इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। अगर n+1 लीनियरली डिपेंडेंट, अभी ये चीज़ प्रूफ भी करी है। एंड v1 v2 अप टू सोन vn इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये इन्होंने खुद से बोल दिया कि n+1 का जो वेक्टर्स का सेट है वो तो लीनियरली डिपेंडेंट है और n तक का लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। देन v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, तो जो v है वो लीनियर कम्बिनेशन होगा इन वेक्टर्स का। ठीक है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है ये थ्योरम भी हमारे, कि ये दे दिया हमें v v1 v2 अप टू सोन vn, ये लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है, ये हमने लिख लिया। ये हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है, ये लिख लिया। अगर इस तरीके से तो हमारे स्केलर्स भी एग्जिस्ट करेंगे इसके लिए, a1 a2 अप टू सोन an, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a1 v1 a2 v2 an vn प्लस av इक्वल्स टू 0। और क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है तो हमें पता है कि ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आई हमारी इसकी, हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि v इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर v1 v2 अप टू सोन vn, मतलब हमें दिखाना है इसके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे दो कंडीशन भी दे रखे हैं कि जो सेट है n+1 वेक्टर्स का वो लीनियरली डिपेंडेंट है, n तक लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये दोनों चीज़ें लिखी, इसके लिए हमने ये भी लिख दिया कि ये हमारे नॉट ऑल जीरो हैं। ठीक है, अब बात आई ये हमारे इसके अंदर जो a की वैल्यू है, ये नॉट ऑल जीरो सही हैं, लेकिन जो a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू, इसका हमें इसके ऊपर हम कंडीशन लगाएंगे कि ये हमारी अगर ज़ीरो हो तो क्या होगा और अगर नॉन ज़ीरो हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर हमारा a नॉन ज़ीरो है, अगर मेरा जो a है वो नॉन ज़ीरो है, तो a की वैल्यू मैं av की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ, यहाँ उधर चले जाएंगे, तो माइनस ऑफ a1 v1 माइनस ऑफ a2 v2 अप टू सोन माइनस ऑफ an vn। v की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ a1 बाई a इंटू v1 माइनस ऑफ a2 बाई a इंटू v2 प्लस अप टू सोन माइनस ऑफ an बाई a vn। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना, अगर मेरा a नॉन ज़ीरो है तो कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो गया कि जो जीरो नहीं है। ठीक है, अगर मेरा a जीरो नहीं है तो हमारे जो ये सारी की सारी वैल्यू हैं वो भी उसी की वजह से हमारी क्या हो जाएंगी, नॉन ज़ीरो हो जाएंगी। किस तरीके से बोल रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इस वजह से हमने a नॉन ज़ीरो लिया, तो हमारी जो ये टर्म्स है वो भी नॉट ऑल ज़ीरो हो जाएंगी। अब बारी है हमारी कि a इक्वल्स टू 0, अगर हमारा a 0 है तो। ठीक है, अब अगर मेरा a 0 है तो यहाँ से a1 v1 a2 v2 अप टू सोन an vn इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये बात आ गई। और इसके अंदर भी हमें पता है ये भी नॉट ऑल जीरो का केस है, लेकिन हमें क्वेश्चन के अंदर तो ये बोल रखा है कि ये हमारा जो पार्ट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब जो a1 a2 अप टू सोन an वो तो सारे क्या हैं, ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पे केस कैसा बन गया, नॉट ऑल जीरो का। इसका मतलब ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा लीनियर कम्बिनेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ तब बना
तब हमारा जो V1 V2 और Vn तक का लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। इन्होंने क्या बोला था, मतलब इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन ही आ गया। इन्होंने बोला क्या था कि अगर हमारे पास सेट है n+1 वेक्टर्स का, ठीक है, वो लीनियरली डिपेंडेंट है और ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, तो हमें V को लीनियर कॉम्बिनेशन बताना था इनका। V को लीनियर कॉम्बिनेशन बताना था इनका, तो ये हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बता तो दिया कि V इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट V1, मतलब जैसे ये A1 V1 होता था, इसी तरीके से A1 कांस्टेंट होता था ना, तो ये कांस्टेंट V1, कांस्टेंट V2, कांस्टेंट Vn। तो हमने V को इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया और यही प्रूफ करना था। और जब A 0 है तब हम नहीं लिख पाए क्योंकि यहाँ पे तो V ही नहीं बचा, और इसमें हमारा प्रूफ भी होगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। हमें लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा था, ये हमने लिखा, इंडिपेंडेंट दे रखा था, ये वैल्यू लिखी। अब ए का नहीं पता था इसके अंदर क्योंकि इसमें ए नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से हम ए पे कंडीशन लेके चले क्योंकि इन दोनों में कॉमन ए नहीं है, ठीक है। तो हमने ए पे कंडीशन ली कि ए नॉन ज़ीरो हो सकता है, ए ज़ीरो हो सकता है। जब नॉन ज़ीरो तो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया V इक्वल्स टू, हमारा V किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया, V1 V2 Vn तक का। और अगर ए 0 है तो वो बना ही नहीं, और इसी तरीके से हमें प्रूफ करना था। अब जब भी क्वेश्चंस में हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो हमें जैसे वैल्यू दी मिलेंगी तो हम इसी तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। वहाँ पे मैं बताऊँगी आपको अच्छे से किस तरीके से करना है, कि क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है। देखो 7th थ्योरम है ना, वो मैं बाद में कराऊंगी। अभी जो मैंने थ्योरम कराया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द वेक्टर दिस, ये वेक्टर दे रखा है, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस R3R। हमें ये वेक्टर दे रखा है, हमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखना है। कैसे लिखा था, V इक्वल्स टू A1 V1 A2 V2 A3 V3, क्योंकि 3 है इस वजह से, ठीक है। तो हमें ये दे रखा है जैसे V इक्वल्स टू 1 - 2 5, A1 V1 की वैल्यू हमें ये दे दी 1 1 1, A2 V2 की वैल्यू दे दी 1 2 3, A3 V3 की वैल्यू दे दी ये, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी, A1 मल्टीप्लाई करें A2 और A3, तो A1 + A2 + A3 हो गया क्योंकि बीच में प्लस है। फिर नेक्स्ट टर्म हमारी कोमा लगा के A1 + 2A2 माइनस ऑफ A3, थर्ड टर्म A1 + 3A2 प्लस में A3, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है इक्वेट कर देंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ, तो हमारे पास इस तरीके के टर्म आ गई। अब हमें क्या करना है, दो टर्म से, मतलब 2 टर्म से हम एक चीज़ को एलिमिनेट कर देंगे, फिर वहाँ से A1 A2 की वैल्यू निकालेंगे। देखो इस तरीके से, देखो जैसे ये 3 इक्वेशंस थी, ये तीनों मैंने यहाँ पे लिख ली, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम। जैसे ये 2 इक्वेशंस ली हमने यहाँ पे और ये 2 इक्वेशंस ली हमने यहाँ पे, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ, ये हमने दोनों ली, साइन चेंज हो गए, कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ A2 + 3A3 इक्वल्स टू 3, सिमिलर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर मतलब हमें दो हमारे जो स्केलर्स हैं उनकी फॉर्म में बना लेने हैं। जैसे या आप ये मर्जी A3 कैंसिल कर दो कुछ करके, मतलब एलिमिनेशन मेथड लगा के सब्स्टिट्यूट कर देना हमने बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे A1, अगर इसमें A1 कट किया तो इसमें भी A1 ही, तो A2 A3 की फॉर्म में इक्वेशन आ गई। फिर इन दोनों को सॉल्व करो तो यहाँ पे A3 की वैल्यू जैसे 2 आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर पुट कर दो माइनस ऑफ A3 + 3, A3 की वैल्यू क्या आई थी 2 इक्वल्स टू 2, A2 इक्वल्स टू 3 - 6 दैट इज़ माइनस ऑफ 3, तो A2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। सिमिलर अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे A1 + A2 + 2A3 इक्वल्स टू 1 है। A1 की वैल्यू हमें निकालनी है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू 2 × 2 है इक्वल्स टू 1। A1 क्या होगा 1 - 4 - 3, तो हमारी वैल्यू आ गई -6। तो हमारा ये आ गया A1 A2 A3। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द वैल्यू V इक्वल्स टू कैन बी एक्सप्रेस, मतलब पिछले में तो इन्होंने हमसे बोला था कि ABC की वैल्यू हमें बताओ, ठीक है, इस तरीके से हमें पता निकालना था और हमें बताना था कि हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। जैसे हमारी जो ये वैल्यू आती थी ना, इनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखना था। जैसे A1 V1 A2 V2 A3 V3 था ना, तो A1 A2 और A3 की वैल्यू निकाल दी थी और यहाँ पे पुट कर दी थी, हमें बताना बोल रही थी लास्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अगर कोई के की वैल्यू है तो, ठीक है, द वेक्टर V इक्वल्स टू दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 और V2 की फॉर्म में।
के की क्या वैल्यू आएगी जब हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा v इक्वल्स टू, इसको हमारी मर्जी a1 v1 a2 v2 मानो या फिर a v1 v2 मानो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे a1 a2 भी मान सकते हैं आप। तो v इक्वल्स टू जैसे a v1 प्लस b v2 हो गया यहाँ पे, तो ये वैल्यू इक्वल्स टू a इंटू ये वाला वेक्टर, b इंटू ये वाला वेक्टर, प्रोडक्ट करो 3a प्लस 2b, 0 माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 5b, कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 भी आ गई, माइनस ऑफ 2a माइनस ऑफ 5b इक्वल्स टू k। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे b की वैल्यू 2 आई हुई है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो 3a प्लस 4 इक्वल्स टू हमारा हो गया 1, 1 माइनस 4 हो गया माइनस ऑफ 3, a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ऑफ 1, a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ 5 इंटू में b की वैल्यू हो गई 2, जो हमारा ये आंसर आएगा वही हो जाएगा। जैसे 2 माइनस 10 क्या हो गया माइनस ऑफ 8, तो k की वैल्यू माइनस ऑफ 8 आ गई। और इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। एक्सरसाइज के भी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, वो भी हम देखेंगे। पहले नेक्स्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस इन द वेक्टर स्पेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, अभी हमें जैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा, क्वेश्चन वही है, बस टाइप थोड़ी चेंज हो गई। जैसे A इक्वल्स टू A1, ये मैट्रिक्स अब की बार जैसे वो V1 V2 V3 देते थे ना, इन्होंने अब की बार क्या देते B C D, तो A1B A2 C A3 D, A1 A2 A3 वही रियल्स हैं। तो हमने ये इक्वल्स टू में A1 इंटू में ये प्लस A2 इंटू में ये प्लस A3 इंटू में ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली टर्म यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, तो A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 माइनस A3, 0 माइनस ऑफ A2 0 तो माइनस ऑफ A2, माइनस ऑफ A1 0 0 तो माइनस ऑफ A1। कंपेयर करो, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 3, A1 प्लस A2 माइनस A3 इक्वल टू -1, माइनस ऑफ A2 इक्वल टू 1, माइनस ऑफ A1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ A1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो A1 की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 1 आ गई। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो किसी की भी एक के अंदर, जैसे A1 प्लस A2 माइनस ऑफ A3 इक्वल टू -1 दे रखा है, तो A1 की वैल्यू क्या हो गई जैसे 2, A2 की वैल्यू क्या हो गई माइनस ऑफ 1, माइनस ऑफ A3 इक्वल टू माइनस ऑफ 1 कैंसिल, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से 2, मतलब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो ये आ गई A3 की वैल्यू, इसको हम यहाँ पे इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते, तो A आ गया, जैसे A1 A2 A3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन गया। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम टाइप का है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो हमें इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिखाना है। ये लिखा A1 जो ये तीनों दे रखे थे वो लिखा, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इनको ऐड किया, इस तरीके से कंपेयर कर दिया। सिंपल वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा सा आपका होमवर्क है, तो इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, इसमें एक दिक्कत हो रहेगी, जैसे A3 A1 A3 की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखो क्या बोल रखा है कि जैसे हमने ये तीनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है, ये आ गई हमारी। जब हम इन वैल्यूज़ को फोर्थ के अंदर पुट करेंगे, जैसे A1 1 आ गया, A2 1 आ गया, A3 1 आ गया, अगर हमने अच्छा मतलब ये वाली फोर्थ इक्वेशन, मतलब इसके अंदर अगर हम पुट करेंगे ना, तो जो हमारा आंसर है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मतलब A2 और A3, जैसे हमने इन तीनों से A1 A2 A3 निकाल लिया। ठीक है, अब ये भी तो होना चाहिए कि फोर्थ इक्वेशन भी सेटिस्फाई करे उसी टर्म को। तो जब हमने इसके अंदर भी पुट करके देखा तो जो हमारी वैल्यू वो सेटिस्फाई नहीं है। जैसे A2 की वैल्यू यहाँ पे आ रखी है 1, प्लस में 5, A3 की वैल्यू क्या रखी है हमारी 1, कोई -1 और 6 तो हमारे इक्वल होते नहीं, -5 और 6 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब जो हमारे सेटिस्फाई नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन वो भी पहले 4 है, वो और देख लेते हैं एक बार। देखो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि राइट द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो U दे रखा है, V दे रखा है, W दे रखा है, इसको हमें इसकी फॉर्म में लिखना है। देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स AB, A इंटू ये प्लस B इंटू दिस, मल्टीप्लाई कर देंगे हम, A माइनस ऑफ 3A 2A, 2B माइनस ऑफ B, A प्लस 2B इक्वल्स टू 2, माइनस ऑफ 3A माइनस ऑफ B इक्वल टू माइनस ऑफ 5, 2A प्लस B इक्वल्स टू 4। फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व किया,
इसके जैसे 2 के साथ प्रोडक्ट कर दे तो हमारा क्या हो जाए, जैसे a+2b=2, ताकि ये 2 मतलब b वाली टर्म कैंसिल हो जाए, इसलिए जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -6 है, -2b=-10 कैंसिल, -5 है इक्वल टू -8, a की वैल्यू आ गई माइनस से माइनस कैंसिल 8/5। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर पुट कर देना a+2b=2, 2b=2 माइनस a की वैल्यू 8/5, एलसीएम लिया तो 2/5, 2 से 2 कैंसिल, b की वैल्यू 1/5 यूजिंग। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे हमने इन दोनों से a और b निकाल लिया, अब ज़रूरी है कि हमें इसमें भी देखें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं। जब हमने इसके अंदर सोल्व करके देखा तो हमारी जो ये टर्म इक्वल नहीं आई, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ ए बी विच सेटिस्फाई इक्वेशन थर्ड, हैंस वी कैन नॉट मेक इट्स लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हम बना ही नहीं सकते, जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जाम्पल कराया वैसे ही तरीके का ये क्वेश्चन भी है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल सेकेंड कराया था जिसमें k की वैल्यू निकाली थी वो यही वाला था, इसी तरीके का कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द वेक्टर u इन V3 बी अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें ये दे दिया, हमने ये लिखा a इंटू दिस b इंटू दिस, इनको लिखा। आप ये अब कर सकते हैं इजीली सॉल्व, इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएगी यहाँ से, फिर हम पुट कर, देखो इसको भूल जाओ, इसको मत देखो, ये है ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू आई, इन दोनों को सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू आई, फिर हमने थर्ड जो ये वाली सेकंड वाली थी उसमें पुट किया, हमारी k की वैल्यू हो गई, जैसे उसमें भी -8 आया था, इसमें भी -8 आया है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि कैन द पोलिनोमियल बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ चलो पोलिनोमियल वाला भी देख ही लेते हैं क्योंकि इतना तो अलग है नहीं है। इसी तरीके का कि जो क्या बोल कर कैन द पोलिनोमियल दिस, क्या ये पोलिनोमियल एक्सप्रेस हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, इन दोनों पोलिनोमियल के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या ये पोलिनोमियल एक्सप्रेस हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा था, हमने f(x) फंक्शन मान लिया, ये g(x) मान लिया या h(x) मान लिया, तो यहाँ पे दो हमारे स्केलर एग्जिस्ट कर गए a b, ये इक्वल्स टू a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस। हमें कंपेयर ही करना है, x² वाले इकट्ठे कर लीजिए, जैसे 2a प्लस b इंटू x², 7a प्लस 3b इंटू एक्स -3a -5b, ये हो गया। उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे, 2a प्लस b इक्वल्स टू 3, 7a प्लस 3b इक्वल्स टू -5 -3a -5b इक्वल्स टू 7। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जैसे हम सोल्व करें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे b वाली टर्म कैंसिल करने के लिए, तो 3 2 6 प्लस 3b इक्वल्स टू 9, 7a प्लस 3b इक्वल टू -5, ये कैंसिल हो गया, -a इक्वल टू 14, a की वैल्यू -14 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर यूज़ करके देखेंगे, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, फिर हम इसको थर्ड के अंदर यूज़ करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा इसका आंसर मैच नहीं हुआ। इसका मतलब पोलिनोमियल को हम इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द कंडीशन, अब मैट्रिक्स वाला आ गया कि इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो हमें ये दे दिया b c d हमें दे दिया, हमने 3 स्केलर्स मान लिए बिल्कुल सेम तरीके का, इस तरीके से हमारी वैल्यू आ गई, हमने इनको कंपेयर कर दिया। आप ये अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में एक बात अलग है कि फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी सी, हमें कंडीशन निकालनी है ए बी सी की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से दो इक्वेशन सॉल्व करी, जैसे ये आ गया a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू a, सिमिलर करके हमने इक्वेशन निकाली, यहाँ से a2 की वैल्यू माइनस b आ गई, a1 की वैल्यू माइनस c आ गई। अब जो ये वैल्यू आई है वो हम कर देंगे इसके अंदर पुट, यहाँ से हमारी a3 की वैल्यू आ गई -c, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी जो वैल्यू आई है ना, हम कर देंगे किसके अंदर पुट, जैसे अगर हमने इन तीनों को सॉल्व किया है तो इसके अंदर पुट कर देंगे, इन तीनों को सॉल्व किया तो इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारी जो ये कंडीशन आई है ना, यही कंडीशन हमने निकालनी थी। जैसे इन दोनों से तो डायरेक्ट a2 और a1 की वैल्यू आ रही है, अगर आप फिर इसमें पुट करें, जैसे a1 की वैल्यू आ गई, फिर a1 a2 a3 तीनों वैल्यू हो गई ना, जैसे a1 a2 तो ऑलरेडी थी, a3 यहाँ से निकाली, फिर a1 a2 a3 जो वैल्यू होगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो वही हमारी कंडीशन बन जाएगी। इन्होंने कंडीशन ही पूछ रखी थी। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।